सभी विद्यार्थियों को नमस्कार। तो टेक्सोनोमी की वीडियो लेक्चर श्रृंखला में आज की हमारी जो क्लास है वो है फैमिली फैबेसी या लेग्यूमिनेसी के बारे में। अगर सदस्यों की संख्या के आधार पर देखें हम तो यह जो फैमिली है लेग्यूमिनेसी फैमिली, ये जो एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स हैं उसमें तीसरे स्थान पर आती है। विश्व के लगभग सभी भागों में इस फैमिली के प्लांट्स पाए जाते हैं। बेंथम हुकर क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग अगर सिस्टेमिक पोजीशन देखें तो ये एंजियोस्पर्मी डिवीज़न की डाइकोटिलिडन्स सब डिवीज़न में आता है। पॉलीपेटली क्लास का ये मेंबर है ये फैमिली, जिसमें ये कैल्सीफ्लोरी सीरीज में आता है। अभी तक हमने जो क्लासेस डिस्कस की थी वो थैलेमीफ्लोरी सीरीज़ में थी, ये कैल्सीफ्लोरी सीरीज़ में थी। कैल्सीफ्लोरी सीरीज़ की जो मेन कैरेक्टर है वो एपिगाइनस पुष्प होता है, प्रीजाइंगी पुष्प होता है, ऑर्डर है वो रोजेल्स होता है। अगर इस फैमिली के प्लांट्स के हम मेन कैरेक्टर्स की बात करें तो जो प्लांट्स हैं वो हर टाइप की हैबिट में पाए जाते हैं, जैसे साकिए, सूपे वृक्ष है, लिनियास है या ट्विनर्स हैं। जड़ें हैं वो जैसे इस फैमिली के जो पेपिलियोनेटी जो सब फैमिली है उसमें नोडुलेटेड जड़ें होती हैं, जिनमें जो सिम्बायोटिक बैक्टीरिया हैं जैसे एजेटोबैक्टर है, राइजोबियम है, ये पाए जाते हैं जो नाइट्रोजन सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं। ये एक स्पेसिफिक कैरेक्टर है। लीव्स की अगर हम बात करें तो इस फैमिली के प्लांट्स में एकांतर संयुक्त अनुनपर्णी और पर्णाधार फूली हुई पत्तियों में जो पत्तियां पाई जाती हैं। मेन बात है लीफ बेस होते हैं वो फूले हुए रहते हैं। पुष्प का होता है वो एसिमाक्स होता है, स्पाइक या मुंडक टाइप का पुष्प कैम पाया जाता है। पुष्प होते हैं वो एक व्यास सम्मित और कुछ एक प्लांट्स होते हैं उनमें त्रिज्य सम्मित होते हैं, लेकिन सारे के सारे परिजाएंगी एपिगैनस टाइप के होते हैं। ये कुछ बेसिक कैरेक्टर्स थे लेग्यूमिनेसी फैमिली के। लेग्यूमिनेसी फैमिली को 3 सब फैमिलीज में बांटा गया है, जिनके हम फ्लोरल कैरेक्टर्स की बात करेंगे हैं। सब फैमिली पहली सब फैमिली आती है लेग्यूमिनेसी की, वो है मिमोसोइडी। मिमोसोइडी फैमिली है। इसके अगर बेसिक कैरेक्टर्स हम देखें तो इसकी जो ज़्यादातर जो प्लांट्स हैं वो ट्री या सूप हैबिट के होते हैं, बड़े प्लांट्स होते हैं। जड़ें होती हैं वो टेप रूट होती हैं। पत्तियां जो पिनेटली कंपाउंड होती हैं, और मैंने खास बात बताई थी लेग्यूमिनेसी की, जो लीफ बेस होता है वो फुला हुआ होता है। पुष्प कम होता है वो स्पाइकलेट होता है। फ्लावर त्रिज्य समेत होते हैं और एपिगाइनस या हाइपोगाइनस दोनों टाइप के हो सकते हैं। जायांग हैं वो एकांडपी होते हैं और मार्जिनल प्लेसेंटेशन पाया जाता है। इसके फल को हम लोमेंटम कहते हैं। मिमोसोइडी के अगर हम प्लूरल कैरेक्टर्स को हम देखें तो मिमोसोइडी को आप सिंपल सा देख लेना, अपने जो नॉर्मल यहाँ प्लांट्स रहते हैं उनमें बबूल से आप कंपेयर कर सकते हैं। इस फैमिली के प्लांट्स जैसे केसिया सेनेगलर, केसिया एरेबिका, इनमें रेसिमोस हेड या स्पाइक टाइप का पुष्प पाया जाता है। फ्लावर की हम बात करें तो ब्रैक्टेड फ्लावर होता है जो सेसाइल होता है, कंप्लीट या इनकम्प्लीट हो सकता है। कंप्लीट है तो बाइसेक्सुअल फ्लावर होता है, इनकम्प्लीट है तो यूनिसेक्सुअल फ्लावर होता है। मोस्ट ऑफ फ्लावर्स होते हैं वो त्रिज्य समित एक्टिनोमॉर्फिक होते हैं, पेंटामेरस होते हैं। ज़्यादातर मेंबर्स 5 की संख्या में होते हैं। ज़्यादातर प्लांट्स में हाइपोगाइनस टाइप का और कुछ एक में पेरीगाइनस टाइप का फ्लावर पाया जाता है। कैलिक्स की हम बात करें तो सेपल्स की संख्या 4 होती है। और ख़ास बात यह है कि जो सेपल्स हैं वो डायगोनल कंडीशन में पाए जाते हैं, विकर्णत अवस्था में पाए जाते हैं। जो सेपल्स हैं वो जुड़े हुए रहते हैं। पेटल्स के अगर हम बात करें तो पेटल्स की संख्या 4 होती है। जैसे कुछ माइमोसा पुडिका इनमें 5 भी होते हैं, आपस में जुड़े हुए रहते हैं जैसे एकेशिया में। उसके अलावा प्रोसोपिस है जैसे खेजड़ी, वो भी इसी फैमिली का प्लांट है, उनमें पेटल्स मुक्त भी हो सकते हैं। एंड्रोसियम असंख्य होते हैं, पॉलीएंड्रस कंडीशन पाई जाती है इसके अंदर। जो
बात की हमने एंथर की, वो डायथिकस होता है, बेसी फिक्स्ड होता है। ये मैंने आपको पिछली अभी क्लास में हमने डिस्कस किया था कि मालवेसी फैमिली को छोड़कर बाकी मोस्ट ऑफ प्लांट्स होते हैं उनमें डायथिकस एंथर होते हैं, मालवेसी में मोनोथिकस एंथर होते हैं। गायनोसियम है वो मोनोकार्पेलरी यूनिलोक्यूलर, जिसमें मार्जिनल प्लेसेंटेशन पाया जाता है। ये ओवेरी होती है वो सुपीरियर या सेमी सुपीरियर होती है। कुछ प्लांट्स हैं जैसे एल्बिजिया लेबेक है, उनमें मकरंद कोष भी पाए जाते हैं। फल है वो लेग्यूम टाइप का फल होता है, लेग्यूम या लोमेंटम टाइप फल होता है, एक फली होती है, ठीक है। और अगर आप पोलिनेशन की बात करो तो पोलिनेशन इंसेक्ट से होता है। ये माइमोसिडी फैमिलीज़ के फ्लोरल कैरेक्टर्स की हम बात की। लेग्यूमिनेसी फैमिली के दूसरे सब फैमिली है सेसिल पिनोइडी। सेसिल पिनोइडी फैमिली में जो पुष्प होते हैं वो एकव्यास सम्मित होते हैं, त्रिज्य सम्मित होने के बजाय एक्टिनोमॉर्फिक जाइगोमॉर्फिक होते हैं। और जो पेटल्स होते हैं उनमें कोरच्छादी विन्यास पाया जाता है। जो एंड्रोशियम होते हैं उसमें बहुत सारे स्टेमन्स स्टेराइल होते हैं, जिन्हें स्टेमिनोड्स कहते हैं। अगर इसके हम इन्फ्लोरेसेंस की बात करें तो वही बात है, वो रेसिमेस या पेनिकल टाइप। जैसे ये इन्फ्लोरेसेंस पाया जाता है, केसिया पिस्टुला इसी सब फैमिली का मेंबर है, जिसको हम ज़्यादातर फ्लोरल के बारे में अगर हमें पढ़ना है तो केसिया पिस्टुला के बारे में पढ़ते हैं। फ्लावर होते हैं वो सेसाइल होते हैं, ब्रेक्टेट होते हैं और ब्रेक्टियोलेट्स भी पाए जाते हैं। पूर्ण होते हैं और बाइसेक्सुअल होते हैं, जाइगोमॉर्फिक होते हैं और पेंटामेरस होते हैं। अगर हम केलिक्स की बात करें तो केलिक्स में सेपल्स की संख्या 4 या 5 होती है। और जो के सेपल्स हैं वो मुक्त होते हैं, आपस में जुड़े हुए नहीं रहते हैं। उनमें जो एस्टिवेशन होता है वो कोर स्पर्शी या कोर छादी किनारे एक दूसरे से दबे हुए रहते हैं। अगर हम कोरोला की बात करें तो पेटल्स की संख्या 5 होती है और वो पॉलीपेटलस कंडीशन पाई जाती है, मुक्त होते हैं पेटल्स। जो पेटल्स का जो दल विन्यास है वो इम्ब्रिकेट होता है, कोर छादी होता है। और इम्ब्रिकेट में भी असेंडिंग इम्ब्रिकेंट होता है। ये इसी उपकुल का एक लाक्षणिक लक्षण है, असेंडिंग इम्ब्रिकेट एस्टिवेशन पेटल्स का। ध्यान रखना, सेपल्स का नहीं, पेटल्स का। एंड्रोशियम है, एंड्रोशियम में 10 स्टेमन्स होते हैं, 5-5 के 2 ग्रुप में। और ये 2 ग्रुप है, 2 चक्रों में विन्यासित होते हैं। एंथर होते हैं वो द्विकोष्ठी होते हैं, बाइथिकस होते हैं और बेसी फिक्स्ड होते हैं। डाइडेल्फस कंडीशन पाई जाती है, पॉलीएंड्रस और डाइडेल्फस कंडीशन। गाइनोसियम है, गाइनोसियम मोनोकार्पेलरी यूनिलोक्यूलर और जिसमें मार्जिनल प्लेसेंटेशन पाया जाता है। ये सेमी सुपीरियर ओवेरी पाई जाती है। फ्रूट है वो लेग्यूम या लोमेंटम टाइप फ्रूट होता है। इस उपकुल के जो प्लांट्स हैं उनमें एंडोस्पर्म है वो बहुत ही लेस डेवलप्ड होता है। लेग्यूमिनेसी फैमिली के जो तीसरा उपकुल है सब फैमिली है पेपिलियोनिटी। पेपिलियोनिटी फैमिली की हमने बात की कि इसकी जो जड़ें हैं, इस फैमिलीज के प्लांट्स की जो जड़ें हैं उनमें नोड्यूल्स पाए जाते हैं। उन नोड्यूल्स में सिम्बायोटिक बैक्टीरिया पाए जाते हैं जो सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सेशन करने का काम करते हैं। इस फैमिली के प्लांट्स की जो लीव्स हैं वो पिन्नेटली कंपाउंड होती हैं और स्टिपुलेट होती हैं। जो पुष्प है वो एकव्यास समित होता है और इम्ब्रिकेट टाइप एस्टिवेशन पाया जाता है। फ्लावर की अगर हम बात करें तो फ्लावर सेसाइल होता है, ब्रेक्टेट होता है, कंप्लीट होता है, बाइसेक्सुअल होता है, जाइगोमॉर्फिक और पेंटामेरस होता है। पेरीगाइनस टाइप का फ्लावर होता है। अगर कैलिक्स की हम बात करें तो 5 सेपल्स होते हैं वो मुक्त होते हैं। सेपल्स का जो एस्टिवेशन होता है वो इम्ब्रिकेट होता है। पांच में से जो एक अलग जो सेपल है वो हमेशा आगे की तरफ लगा हुआ रहता है और ये इस उपकुल का लाक्षणिक लक्षण है। ये सेपल्स हैं वो परसिस्टेंट होते हैं, चिरस्थायी होते हैं।
फ्रूट बनने के बाद में डिस्ट्रॉय नहीं होते, डिग्रेड नहीं होते। कोरोला की बात करें तो 5 पेटल्स होते हैं जो 1+2+2 कंडीशन में पाए जाते हैं। डिसेंडिंग इम्ब्रिकेट एस्टिवेशन पाया जाता है। ध्यान रखना, दलों का जो आकार है वो तितली आकार होता है, पेपेलियोनस होता है, और इसीलिए इस उपकुल का नाम पेपेलियोनिटी रखा गया है। ये 1+2+2 ये आपको ध्यान रखना है। जो पीछे का जो पेटल होता है वो सबसे बड़ा होता है और उसे वेक्सिलम कहते हैं। लेटरली जो साइड में दो जो पेटल्स होते हैं वो फ्री होते हैं, छोटे होते हैं, उन्हें विंग्स कहा जाता है। और अग्र भाग में 2 पेटल्स होते हैं वो बड़े होते हैं जो जननांगों को सुरक्षित रखते हैं, एंड्रोशियम और गायनोशियम को सुरक्षित होते हैं, उन्हें कील कहा जाता है। ये आपको ध्यान रखना है। जो पेपेलियोनिटी फैमिली का जो डिसेंडिंग इम्ब्रिकेट एस्टिवेशन है, पेटल्स का जो अरेंजमेंट है, वो इसका करेक्टरिस्टिक, इसका लाक्षणिक गुण है इस फैमिली के प्लांट्स का, वो आपको ध्यान रखना है। एंड्रोशियम होता है, उसमें 10 स्टेमन्स होते हैं, डाइडेल्फस कंडीशन पाई जाती है, पॉलीएंड्रस डाइडेल्फस कंडीशन होती है। गायनोशियम में मोनोकार्पेलरी यूनिलोक्यूलर, इसमें मार्जिनल प्लेसेंटेशन पाया जाता है, सेमी सुपीरियर ओवेरी पाई जाती है। फ्रूट होता है वो लेग्यूम या लोमेंटम टाइप फ्रूट होता है। कुछ प्लांट्स हैं जिनमें जो फ्रूट होता है वो ये अंडरग्राउंड पाया जाता है, और जो एंडोस्पर्म होता है वो लेस डेवलप्ड या नहीं पाया जाता। पोलिनेशन है वो कीटों द्वारा होता है। तो ये हमने लेग्यूमिनेसी फैमिली के बारे में बात की। लेग्यूमिनेसी फैमिली के जो तीनों सब फैमिलीज़ हैं, उन सब फैमिलीज़ को आपको एक कंपैरिजन बनाना है कि कौन सी सब फैमिलीज़ में कौन से कैरेक्टर्स पाए जाते हैं। एक टेबुलेशन करना है इसका आपको। थैंक यू।